फतेह साहब, काफी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं। ये दिल्ली टू हरियाणा जो इस सियासत की जो बिसात बिछाई जा रही है, कहाँ जाती हुई दिख रही है चुनावों की ये डोर? धन्यवाद पूजा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, वो अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की। आप पूछ रही हैं कि क्या प्रभाव होगा हरियाणा में और दिल्ली में भी। तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी अब ज़ीरो हो चुकी है। आप देखिए ना, अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं जनता से जाके पूछूंगा। तो जनता इनसे जब आएंगे जनता से पूछने के लिए, तो जनता ये बोलेगी कि भैया पहले ये बताओ, जब शराब के ठेके गली गली खोलने की बात थी तब आप हमारे पास आए थे क्या पूछने के लिए? क्या जब गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा और बड़े बड़ा शीश महल नहीं बनाऊँगा, ये सब चीज़ आपने कही थी और जब ये बनाने को तैयार हुए थे तो हमसे पूछने आए थे क्या? इसके अलावा जब ईडी का पहली बार नोटिस मिल गया था आपको, तो उसके बाद पूछने आए थे क्या हमारे पास में कि मैं इस्तीफा दे दूं क्या? इस प्रकार से मैं तो बहुत कट्टर ईमानदार हूं इसलिए। और पहली बार जब गिरफ्तार हुए उसके बाद जब बाहर निकल गया तब भी जनता से पूछा था क्या कि मैं मुख्यमंत्री पद पे बना रहा हूं कि ना बना रहा हूं? जब पूजा जी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ना तो तुम किसी भी फाइल पे साइन कर सकते हो, ना तुम मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हो, ना तुम अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हो और ना ही तुम अपने केस के ऊपर बोल सकते हो, ये तय करके इनको 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती बॉन्ड पे बाहर निकाला, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के तो हाथ बंध गए ना जी। आप महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से समझ चुके थे कि अब मैं जब बाहर आ रहा हूं तो मैं मुख्यमंत्री पद का कार्य नहीं कर सकता, और जब नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री पद पे बने रहकर और छीछा लेदर कराने से फायदा क्या है? इसलिए उन्होंने ये इस्तीफे का शिंगूफा रचा है। एक महत्वपूर्ण बात और, ये जो हरियाणा का बेटा और पंजाब का बेटा जहां जाते हैं वहां बेटा बन जाते हैं, अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे मित्र ने, जेजेपी के जो हैं प्रवक्ता, कि जहां जाते हैं वहां का बेटा बन जाते हैं। पहले तो ये तय कर लें कि ये बेटे किसके हैं, महत्वपूर्ण बात। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि अभी घरेंद्र भारद्वाज जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। घरेंद्र भारद्वाज आज पूरा देश देख रहा है, जरा एक अस्पताल का नाम बता दीजिए पिछले 8 साल में जो बनाया हो नया, पुरानी सरकारों ने जो अप्रूव किया था उसको छोड़कर एक नया आप मुझे फ्लाईओवर बता दीजिए नाम, जिसका शिलान्यास भी अरविंद केजरीवाल ने किया हो और उसका उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल ने किया हो। या आप मुझे इतना बता दीजिए कि पिछले 8 साल में यमुना नदी में आज भी झाग जो फेन है वो बहता रहता है। अब आप मुद्दा उठाएंगे क्या? अब दिल्ली में क्या मुद्दा उठाएंगे? आपने कहा तो मुद्दे हैं पूजा जी, दे दिया इस्तीफा। पूजा जी, दिल्ली में तो मुद्दे ही मुद्दे, जनता तो बैठी है, बस आए अरविंद केजरीवाल जी उनसे प्रश्न पूछेंगे। और दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे पूछेंगे वो 400 पन्नों की फाइल कहां है जो शीला दीक्षित की आप हिलाते रहते थे? क्या उस पर चना जोर गरम रखकर खा लिया था क्या? वो पन्ने जो है उनके ऊपर चना जोर गरम रख के अपने विधायकों को खिला दिया कि वो फाइल गायब हो गई? और बहुत अच्छा कहा था सर ने, आपका राजीव रंजन जी ने, कि जो अन्ना के नहीं हुए, जो अपने प्राथमिक सदस्यों के नहीं हुए, वो दिल्ली के क्या होंगे? बहुत महत्वपूर्ण बातें ये हैं पूजा जी, आप समझिए। जो आडंबर अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7-8 साल में रचा, अब उसका अंत तय हो चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है। और ये बार बार चिल्ला रहे थे कि हमने लड़ाई लड़ी, वरना मुख्यमंत्री बंगाल का बदल जाता, यहां का बदल जाता, वहां का बदल जाता। अरे भैया मेरी बात समझो, भारत के इतिहास में अकेले आप ही मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल में रहे हैं, वो भी 177 दिन। आपको तो याद नहीं होगा, मैं बताता हूं। 177 दिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल के अंदर रहे हैं। अब सोचिए कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो कि पद पे हो, वो भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार वो जेल में रहे, और वो भी 177 दिन। तो ये एक काला अध्याय दिल्ली की राजनीति से जुड़ गया है, और ये अध्याय जब तक इस लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी तब तक याद किया जाएगा कि अकेला एक मुख्यमंत्री था जिन्होंने की दिल्ली की जनता का अपमान किया। तो ये भी तो इतिहास है ना कि किस तरह से मुख्यमंत्रियों को ठीक चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये भी तो आरोप आप पर लगता रहा है ना, और आगे तो और पुख्ता होगा। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ घरेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, इतने सवाल खड़े किए आपने। सिर्फ 20 सेकंड। हाँ बोले। देखिए, जो ईडी और सीबीआई ने अरेस्टिंग की, उसको तो यहां पर सत्यापित किया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। उन्होंने कहा ना कि पर्याप्त साक्ष्य हैं इनके ऊपर जो है ट्रायल चलाने के लिए, लेकिन
गिरफ्तारी हो चुकी थी, चार्जशीट दाखिल हो गई, ट्रायल में समय है, इसलिए इनको बेल दी जा सकती है। लेकिन सीबीआई को ये भी कहा ना, केज पैरेट भूल जाते हैं क्या आप वो बात? क्या कहा आपने? केज पैरेट वो कांग्रेस के शासन में था, भाजपा के शासन में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है ये बात भाई। सुनिए, वो भाजपा के शासन में नहीं है, वो कांग्रेस के शासन में था केज पैरेट। अब तो जो सीबीआई है वो चील और बाज है, वो जाके घुसती है और भ्रष्टाचारियों को उठाती है और जेल में डाल देती है। अब आप कुछ भी कहिए ना, या तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात दोहराई। बोलिए घनेंद्र जी। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की मैं कह रहा हूं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी हताशा, इनकी निराशा हम समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा कि जेल से बाहर कैसे आ गए। इनको अभी यह भी समझ नहीं आ रहा कि जस्टिस भूया ने क्या बोला था। जस्टिस भूया ने बोला था कि आपकी सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। ये ईडी और सीबीआई तोता मैना की तरह हो गई है। और इस पिंजरे का मालिक कौन है? इस पिंजरे का मालिक है अमित शाह, इस पिंजरे का मालिक है भारतीय जनता पार्टी। और कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट करा, और कब अरेस्ट करा? जब जैसे ईडी ने बेल दी, ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अगले दिन उस सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। 2.5 साल तक इनकी सीबीआई सोती रही, 2.5 साल तक केजरीवाल जी के पास गई नहीं। जैसे ईडी वाले मामले में बेल मिली, इनकी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अरे अरविंद केजरीवाल से इतना डर किस बात का? अरविंद केजरीवाल से इतनी घबराहट किस बात की है? और अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में रखा, उसके बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। जब जेल से आए तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि जेल के अंदर रहने के बाद मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी वाले तोड़ नहीं पाए। और अभी तक देखिए, आज तक देश में जितने नेताओं को, जितनी पार्टी के नेताओं को इन्होंने कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, आम आदमी पार्टी का एक विधायक नहीं टूटा, एक काउंसलर नहीं टूटा, एक कार्यकर्ता नहीं टूटा। क्योंकि तो इसी डर से फिर इस्तीफा भी नहीं दिया ना उन्होंने, क्या कि ताकि उनके पीछे से कोई टूट ना हो। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए सूर्य मैथिल जी। देखिए, अभी इन्होंने जस्टिस भुइया की बात की, इन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की बात तो की ही नहीं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा कि हाँ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मनी ट्रेल है, सबूत है, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है वो 100% सही है। और अरविंद केजरीवाल जी को बेल केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि सिद्धार्थ यादव आ गए बीजेपी से, तो